बाहर की चीज को प्रैक्टिस किए बिना किसी योगा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, सिर्फ स्वर विज्ञान को अपनी डेली लाइफ में इनबिल्ट करके। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कुछ नहीं। कैसे हम इन सब चीजों को करके, कैसे हम अपनी सिंपल लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मेरा कौन सा नोस्ट्रिल चल गया। सभी को मेरा जय हिंद देव की। आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है एंड मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ एक अनदर सेशन करने के लिए प्रदीप सर के साथ। हमने परसों डिस्कशन किया था, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि कैसे हम अपनी सेहत को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल के थ्रू, स्वर विज्ञान के थ्रू और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज हम इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे और ज्यादा बीमारियों के बारे में समझेंगे, किस बीमारी में हम क्या करके कितना इजी रिजल्ट्स ला सकते हैं, किन बिल्कुल बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी अम, बाहर की चीज को प्रैक्टिस किए, बिना किसी योगा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, सिर्फ स्वर विज्ञान को अपनी डेली लाइफ में इनबिल्ट करके। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कुछ नहीं। कैसे हम इन सब चीजों को करके, कैसे हम अपनी सिंपल लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेटर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं और ओवरऑल अपनी जिंदगी को बहुत 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 बेहतर कैसे बना सकते हैं। इतने सभी लोग आ रहे हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारा लास्ट सेशन था। हमने पहले देखा था कि हम स्वर को चेक कैसे करते हैं, फिर हमने समझा कि स्वर को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, कैसे अब स्वर, हम सांस कैसे ले रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सांस लेना भी बंद कर दें, नहीं हो सकता। आप कितना भी ट्राई करोगे, बॉडी आपकी सांस लेगी ही लेगी, चाहे जो मर्जी करो, ठीक है। बट फिर भी सांसों को हम अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, कितनी सांस ले रहे हैं, कब सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, ये सब चीजें हमारे हाथ में है और हम इनको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको कंट्रोल कैसे करना है, हमने ये सीखा था। अगर जैसे सर ने लास्ट टाइम बताया था, अगर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा आधा टास्क हमारी लाइफ का ऐसे ही पूरा हो जाता है। क्योंकि कंट्रोल ही सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। जब हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, हमारा आधा काम तभी हो गया, ठीक है। इतने, अभी सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, सर विद इन 2-3 मिनट्स हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं। इतने में सभी को एक दो चीज और बता देना चाहता हूँ। जैसे कि लास्ट सेशन में मोस्टली आप सभी ने अटेंड किया था, इस सेशन को सिर्फ एक थ्योरी समझ के या फिर एक टाइम पास करने के लिए डू नॉट डू दैट, ठीक है। बहुत एक सिंपल मोटिव है इस वेबिनार का, इस डिस्कशन का बहुत सिंपल सा एक मोटिव है कि हमें प्रैक्टिकली चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और इस चीज के लिए डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक पे सर यहाँ पे आके बोलते रहेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, सो हमारा मोटिव ये है कि जितना ज्यादा हम डिस्कशन इस वेबिनार में इंक्लूड कर पाएंगे, हम उतने ज्यादा वेबिनार में करेंगे, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, जो दिमाग में शंकाएं हैं वो क्लियर हो सके, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशन दे सके। ये नहीं कि आए बोले चले गए और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, या फिर समझ तो सब कुछ आ गया बट इम्प्लीमेंट नहीं किया तो असर कहाँ से आएगा, राइट। सो क्या आप सभी रेडी हो? नीचे चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई करेंगे, ओके। इवेंट के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जहां पे आप सर से डायरेक्टली बात कर पाओगे, ओके। सो सबसे पहले, क्या आप सभी रेडी हो इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए और डिस्कशंस करने के लिए? चैट बॉक्स में यस लिखो अगर आप सभी रेडी हो तो। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप सब लोग हो कहाँ से। अपनी लोकेशन को भी इंक्लूड करो कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। आप कहाँ से हो? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, महाराष्ट्र, वाराणसी, आगरा, दिल्ली,
महाराष्ट्र, चेन्नई। ओके, बहुत बढ़िया। हम्म, महाराष्ट्र, पुणे, उत्तराखंड, मुंबई। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सर भी जुड़ चुके हैं। आप चैट में बताते रहोगे कहाँ कहाँ से हो, इतने हम सर का थोड़ा स्वागत करते हैं। जय जिनेन्द्र सर, आपका जय स्वागत। जिनेन्द्र देव की। सो हमारा लास्ट जो फर्स्ट सेक्शन था वो बहुत अमेजिंग गया था, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। और आज भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन बीमारियों के ऊपर स्पेशली। एंड बच्चों के ऊपर भी हम एक टॉपिक लेंगे छोटा सा आज, कि बच्चों की पढ़ाई को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और द बेस्ट थिंग इज, जब वो एग्जाम्स में रहते हैं, जब वो एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो वो कैसे स्वर विज्ञान को यूज कर सकते हैं ताकि उनके एग्जाम्स बहुत बेहतर जाए। ओके, सो वेलकम सर। हाँ, तो सबसे पहले हम जो पहले सेशन में हमने किया था, मे भी कुछ मेंबर्स नए होंगे, थोड़ा उसका रिपीट कर लें। ठीक है। तो तो जो स्वर विज्ञान है, तो स्वर विज्ञान में सबसे पहले आता है कि हम अपने स्वरों को चेक करें, यानी कि अपने सांसों को चेक करें कि मेरा कौन सा श्वास चल रहा है। तो सबसे पहले आप अपने दोनों उंगलियों को अपने नोस्ट्रिल के नीचे रखें, इनहेल एक्सहेल करके देखें कि कौन सी नोस्ट्रिल आपकी वर्किंग कर रही है। जैसे हमने लास्ट सेशन में हाँ, हर चीज साथ साथ प्रैक्टिस करके किया था, इस सेशन में वैसे ही करेंगे। सो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि कौन सा चल रहा है, एंड सभी चेक करके अपना चैट में डालेंगे कि कौन सा चल रहा है। जैसे सर ने बताया, दोनों उंगलियों को हम अपने नोज के नीचे रखेंगे। एक नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आएगी, एक से कम आएगी। कौन जोन सी से ज्यादा आ रही है, मतलब आपका बोगला स्वर भी चल रहा है। चंद्र और सूर्य में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट एंड राइट से चलते हैं। सभी ग्रुप में जरूर डालें, चैट में डालें कि कौन सा आपका स्वर भी चल रहा है। अब आप देख रहे हैं अब की बार क्या है, मैक्सिमम का लेफ्ट चल रहा है। हाँ? 1-2% है जिनका राइट है या सूर्य लिख रखा है। तो मैं जिनका भी राइट चल रहा है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि अभी कुछ समय पहले ही उनका लेफ्ट चल रहा हो और वो अभी इमीडिएट ही कन्वर्ट हुआ हो, एक कारण। दूसरा कारण मेन है कि आप बैठे तो ये हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, यानी कि कुछ और वर्किंग भी कर रहे हैं, एक टाइम में आप दो कार्य कर रहे हैं। तो कुछ देर आज सिर्फ एक ही काम करो, इस वेबिनार को अटेंड करो सही तरीके से और देखो कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मेरा कौन सा नोस्ट्रिल चल गया। यदि जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको वही ऐसे ही 2 पेपर लेने हैं और पेपरों पर अपने नीचे नोस्ट्रिल के नीचे रखें। ऐसे करके जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एक पेपर बहुत ज्यादा हिल रहा है, एक पेपर कम हिल रहा है, यानी कि एक नोस्ट्रिल में प्रेशर है, एक में कम है। तो जिस साइड प्रेशर है वही आपका नोस्ट्रिल चल रहा है। ठीक है। दूसरा हमने सीखा था कि यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो सबसे पहला नियम है कि हमें अपने डाइजेशन को प्रॉपर करना पड़ेगा। जो हम खा पी रहे हैं वो प्रॉपर खा पी रहे हैं, वो सही हजम हो रहा है नहीं हो रहा, आपको कोई कंस्टिपेशन तो नहीं है, किसी तरह का कोई कब्ज की दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने उस दिन समझा था कि जब भी हम खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। आप सभी देखते होंगे, जैसे हम खाना खाने लगते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। और यदि गर्मी पैदा हो रही है तो उस समय में क्या है, गर्म हवा अपने शरीर को देनी है। यदि गर्म हवा देंगे और शरीर के अंदर भी ऑटोमेटिकली गर्मी है, तो क्या है, वो कंपैटिबल हो जाएगी, आपका डाइजेशन फास्ट हो जाएगा, मशीनरी प्रॉपर काम करना शुरू कर देगी। और ऐसे में यदि हमने ठंडी हवा दे दी, बॉडी गर्म कर रही है लेकिन हवा ठंडी आ गई, तो क्या है, दोनों के दोनों
एंटी हो जाएंगी, यानी कि आपकी पाचन जो क्रिया है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो कमजोर पड़ जाएगा, जिसके कारण से हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, पेट का प्रॉपर साफ ना होना, जो हमने खाया पिया है वो पड़ा रहना पेट में, जिसके कारण से चर्बी बनेगी, व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाएगा। और यदि एक बार व्यक्ति मोटा होना शुरू हो गया तो उसको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, बीपी जैसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मल्टीपल होके शरीर में आनी शुरू हो जाएगी। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि खाने पीने का एक सिस्टम बना लो, है ना। फिर हमने तीसरा क्या समझा कि खाना कैसे खाएं, तो उसके लिए था खाना हमेशा हमें सूर्य स्वर में खाना चाहिए। जब आपका राइट नोस्ट्रिल, सीधे नोस्ट्रिल जब चल रही है, उसी समय हमें खाना खाना चाहिए। यदि किसी कारण से भी लेफ्ट चल रही है तो या तो वेट करो या उसको कन्वर्ट करो। फिर हमने सीखा कि भी हम कन्वर्ट कैसे करें। तो जब यदि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड लेट जाओ, 3 से 5 मिनट के अंदर ही आपका राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाए आप खाना खाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना, है ना। पानी पीएंगे तो क्या, पानी होता है ठंडा, उसकी तासीर ठंडी होती है, और जब हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर की गर्मी जो बनी हुई है वो कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए पानी नहीं पीना। साथ साथ में जो हमने खाना खाया है, अब खाना खाने का समय तो लगा 10 मिनट का, लेकिन हमें 1 घंटे तक सूर्य स्वर चलाना है, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, सौंफ, सुपारी, पान या गुड़, यानी कि जिन आइटम की तासीर गर्म है हमें वो आइटम खानी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वर जो है सूर्य कंटिन्यू चलता रहे और हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो। उसके बाद हमने बात करी थी कि नींद कम आती है ना। जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो उससे कम से कम आधा घंटा पहले हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने कर्मांश को न्यूट्रल करना है, यानी कि प्रतिक्रमण करना है। जैसा कि हमने जब सेशन हमारा खत्म हुआ तो हमने प्रतिक्रमण किया था, ऐसे ही ये वाला प्रतिक्रमण हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारे कर्मास हल्के पड़ जाएं, जो बैड कर्मास हैं वो हल्के पड़ जाएं, जो हमें दुख परेशानियां आती हैं वो ना आए। जैसा कि आप देखते हैं कई लोगों के, देखते हैं जन्म पत्र में पितृदोष है या कोई ग्रह का दोष है, यदि आप प्रतिक्रमण करते हैं तो ये पितृदोष और ये ग्रह का जो दोष है वो अपने आप कमजोर पड़ जाता है और वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर जो परेशानियां चल रही हैं वो भी खत्म होगी और आने वाली परेशानियां आएंगी ही नहीं, है ना। उसके बाद क्या था कि रात को प्रतिक्रमण करने के बाद फिर हमें सोना है। सोना कैसे है, लेफ्ट हैंड करवट लेटकर ही सोना है, कि जो भी हमारे शरीर के अंदर भोजन नहीं पच पाया, चाहे वो किसी कारण से है, तो रात को कम से कम जो 8 से 10 घंटे की हम नींद ले रहे हैं उसके अंदर वो सही ढंग से पच जाए, है ना। तो इस प्रकार से हमें अपने पूरे दिनचर्या को समझना होगा, करना होगा, और इस प्रकार से हमें स्वर विज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करना है। जी भैया। जैसे कि मैंने बताया था कि हम कोई एक अलग से डेडिकेट टाइम नहीं निकालते। जैसे हम अगर योगा करना है तो फिक्स होता है कि यार सुबह 1 घंटा योगा करना है, मेडिटेशन करनी है तो सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करनी है, बाकी दिन में जो मर्जी करो, बट 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करनी है। स्वर विज्ञान में ऐसा नहीं है। स्वर विज्ञान में क्या है, आप पूरे दिन में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ी सी बस हैबिट्स का चेंज करना, दैट्स इट। दैट मीन्स कोई अलग डेडिकेटेड टाइम नहीं निकालना। सिर्फ स्टार्टिंग में सीखने के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम निकालना पड़े, बट जब आप वो चीज सीख लेते हो उसके बाद अपनी लाइफ में उन हैबिट्स को सिर्फ एनरोल करके, सिर्फ
उन हैबिट्स को अपनाकर ही हम इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने लास्ट टाइम का सारा डिस्कस किया सर ने अभी, कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या किया था। आज के सेशन में हम थोड़ा सा और बीमारियों के डीप में जाएंगे कि कौन सी बीमारी होती हैं जो हम स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं, उनका क्या तरीका है, कितना फास्ट असरदार होती है वो, कितनी जल्दी असर दिखाती है हमारी बॉडी पर, और हम उसको कैसे बहुत इजीली खुद भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी कर सकते हैं, राइट। सो बीमारियों की लिस्ट मेरे पास है जो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आज के टाइम में हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। किसी को डायबिटीज है तो किसी को सर्वाइकल है, किसी को अस्थमा है तो किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को कोई ना कहीं किसी का पेट ठीक नहीं रहता, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के पास है। ठीक है। सो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप चैट में डालो, ताकि वो स्पेसिफिकली तो मैं मिस ना करूं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हो, अटेंड कर रहे हो, तो इसी का सॉल्यूशन भी तो मिलना चाहिए ना, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। सो जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चैट में जरूर डालो, ताकि हम उस स्पेसिफिक बीमारी के बारे में जरूर बात करें, बाकियों को छोड़ के। ठीक है। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत एक कॉमन बीमारी से, जो अभी चंद्र प्रभा जी ने पूछी भी है, डायबिटीज। आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंसुलिन में और दवाइयों में अगर आपको डायबिटीज हो जाए, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो लाइफ टाइम दवाई बांध दो अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं करना, सोचना भी मत, या तो इंसुलिन या तो डायबिटीज की दवाई लाइफ टाइम के लिए बांध दो। तो इसको हम, इतनी बड़ी बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते देखिए, कोई भी बीमारी है, हमें ये समझना होगा कि उसका कारण क्या है, उसका बेस क्या है, हमारे शरीर के अंदर एंटर क्यों हुई। स्वर विज्ञान को कहा जाता है कि ये होम्योपैथिक जैसी दवाई है कि धीरे धीरे असर करेगी, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म कर। अब इसमें दो चीज देखे जाते हैं, डायबिटीज के अंदर दो चीज आएंगी। पहला, हमारा खान पान कैसा है, डाइजेशन कैसा है। जितना डाइजेशन बेटर होगा, परफेक्ट होगा, डायबिटीज आपकी उतनी कंट्रोल रहेगी। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि 50 प्लस एज होने के बाद ज्यादा डर बना रहता है कि डायबिटीज हो ना जाए। तो इसलिए हमें क्या है, अपने दिनचर्या को प्रॉपर रखना है, खाने पीने का विशेष ध्यान देना है। दूसरा इसके अंदर एंगल आता है कि जिसको हम कहते हैं योगा, उसके साथ एक मेडिटेशन भी करते हैं। और योगा में आपने एक नाम सुना होगा, अलोम विलोम, जो एक बहुत पॉपुलर नेम है। लेकिन इसी को स्वर विज्ञान साधना में, प्राणायाम में कहा गया है पूरक, कुंभक और रेचक, है ना। पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, सांसों को लेना। कुंभक का मतलब है रोकना। और एक्सेल का मतलब होता है सांसों को छोड़ना। ठीक है। ऐसे ही जो कुंभक है वो दो तरह का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य, यानी कि सांस लेकर रोकना और सांस छोड़कर रोकना। जो ये बीमारियां हैं, चाहे कोई सी बीमारियां, जो आपने लिस्ट अभी चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, इन सभी लिस्टों का एक चीज आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपने कुंभक पर वर्किंग कर ली, ये समझ लो आपकी हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा सुधार अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब जो मर्जी कर रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुंभक पर आप कैसी वर्किंग कर पा रहे हो, आप कितना होल्ड कर पा रहे हो। जब हम पूरक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर भरते हैं। कितनी देर? 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेशर करेगा तो 10 सेकंड। उसके बाद किया जाता है होल्डिंग, यानी कि कुंभक। क्योंकि सांस तो ले लिया मैंने अपने शरीर के अंदर, अपने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भर ली। अब मैंने उसको रोक लिया, मैंने उसको निकलने नहीं दे रहा। अब रोक लिया तो क्या होगा, वो क्या करेगी, प्रेशर बनाएगी कि बाहर निकलूं। जब नहीं निकालेंगे तो क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर वो प्रेशर बनाएगी। तो जो वेन्स हैं उनके अंदर एयर भरी हुई है,
तो उनमें क्या होगा, जोन जोन सी वेन ब्लॉक पड़ी हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है तो कई बार क्या होता है, ऑर्गन किसी जगह पे जाम हो जाता है, हिल ही नहीं पाता, तो एयर से उसकी मूवमेंट हो जाती है, हल्का फुल्का अपने स्थान पर हिल जाता है जितना उसको हिलना चाहिए, है ना। तो हमने उसको रोक के, तो रोक रोक कितनी देर पा रहे हैं हम ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई कहता है जी मैंने 10 सेकंड होल्ड किया, कोई कहता है 20 सेकंड, और मैक्सिमम एक नॉर्मल व्यक्ति 25 सेकंड तक कहता है कि मैं होल्ड कर पा रहा हूं। लेकिन इसकी जो होल्डिंग टाइम है वो कम से कम 1 मिनट है, जबकि कर कितना पा रहा है, केवल 25 मिनट, और करना कितना चाहिए, 60 सेकंड मिनिमम है। जिसने 60 सेकंड होल्ड कर लिया तो इट मीन्स क्या हुआ, उसने अपने बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को बहुत अच्छा बना लिया। अब वेन्स के अंदर ऑक्सीजन भरा पड़ा है तो क्या हो गया, वेन के अंदर यदि किसी की कमजोर वेन हुई वो तो होल्ड कर ही नहीं पाएगा, उसको तो इमीडिएट एक्सेल करेगा। और जब हम ये क्रियाएं बार बार करेंगे और डेली करेंगे तो क्या होगा, पहले दिन मेरी 20 सेकंड की होल्ड होगी, तो उसके बाद क्या मेरी 25 होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60 सेकंड में नॉर्मली कर पाऊं। यानी कि जो हमारी नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनके अंदर मजबूती आनी शुरू हो जाएगी, जितनी उनके अंदर फैलावट होनी चाहिए उतनी फैलावट होनी शुरू हो जाएगी, और जिन वेन्स के अंदर ब्लॉकेज पड़ी है उनमें ब्लॉकेज खुल जाएगी। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर दर्द बना रहता है, कभी कंधों पे दर्द है, कभी हाथों में दर्द है, तो क्या है ये दर्द, दर्द का होना इट मीन्स वहां पर वेन्स के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो कम होना, जो ब्लड की वेन्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो कम होना। तो यहाँ पे जो भी चीज अपनी एवरेज से कम होगी या एक्सेस होगी, दोनों कंडीशन में वो दर्द का कारण बनने शुरू हो जाता है। और जब हम होल्डिंग पावर पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर फ्लो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। आपको कुछ दिन ऐसा लगेगा कि पेन ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल से भी ज्यादा होगा, लेकिन धीरे 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 आपका वो दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर रिकवरी हो जाएगी। तो ये जो कुंभक किया जाता है, ये एक तो किया जाता है इनहेल के टाइम में कुंभक, ठीक है, उसके बाद हम एक्सहेल करते हैं। तो जब हमने इनहेल 5 से 10 सेकंड, नॉर्मली हम 5 to 7 या मैक्सिमम 10 सेकंड करते हैं, तो जो कुंभक करते हैं वो हम उससे 4 टाइम्स करते हैं, यानी कि 40 सेकंड कहते हैं, 40 to 50 सेकंड आप नॉर्मल करो एक रूटीन के अंदर, है ना। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको जितना बढ़ा सकते हो आप बढ़ाते चले हो, 60 सेकंड, 70, 80, 90 तक जितना मर्जी बना। उसके बाद जब एक्सेल करते हैं तो एक्सेल को इनहेल से डबल करते हैं। मान लो आपने इनहेल यदि आपने 5 सेकंड किया है तो एक्सेल कितना करेंगे, 10 सेकंड। आपने 10 सेकंड जो है इनहेल कर दिया, फिर उसके बाद फिर होल्ड करो। अभी हमने क्या किया था, सांसों को भरा और उसको बंद कर लिया, और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, फिर हमने होल्ड कर दिया। जब सांसें निकल गई उसके बाद होल्ड किया तो वेन्स के ऊपर क्या हुआ, वेन के अंदर अब खिंचकेंगी, है ना, श्रिंक होंगी, और जब हम सांस लेते हैं तो एक्सपैंड होते हैं। तो ऐसे जब वर्किंग होगी तो आपकी ब्लॉकेज प्रॉपर ढंग से खुलेगी और आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये जो 2-3 क्रिया हैं ये करो तो आपको ये डायबिटीज है, बीपी है, ये प्रॉब्लम तो छूमंतर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मेरी कंट्रोल हो गई। लेकिन इनका अभ्यास प्रतिदिन का है कि जिससे, और खासकर जब तक मेरे स्वर मेरे काबू में ना आए, यानी कि मेरे सामने खाने की प्लेट रखी है और मेरा उससे पहले चंद्र स्वर चल रहा था, जैसे ही खाने की प्लेट आए तो मेरा सूर्य स्वर चल जाना चाहिए। जैसे ही पानी का गिलास मेरे हाथ में आए मेरा चंद्र स्वर चल जाना चाहिए, यानी कि सूर्य और चंद्र काम के हिसाब से अपने आप चलना चाहिए। जिस दिन ये पोजिशन है, या सुबह जब हम उठते हैं तो हम तिथि के हिसाब से उठते हैं, जब हम सुबह उठते हैं
तिथि के हिसाब से होता है ना। तो तिथि के हिसाब से आपका स्वर अपने आप आना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया तो ये समझ लेना आपका स्वर आपके हाथ में आ गया है जी। Okay. तो सर जैसे आपने बताया कि जैसे हमारी नाड़ी खुलने से, ठीक है, हम डायबिटीज की बात कर रहे थे कि डायबिटीज हमारी शुगर क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, जब बॉडी शुगर डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसकी वजह से डायबिटीज आती है। तो अगर मैं डायरेक्टली डायबिटीज से रिलेट करूं, तो नाड़ियों के खुलने से, ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन होने से डायबिटीज पे कैसे डायरेक्टली हिट करती है सर, कैसे रिपेयर होती देखिए, डायबिटीज क्या है, इंसुलिन जो हम लेते हैं, क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है? है ना। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो पर काम नहीं कर पाते। जो हमने खाना खाया है वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। और वो डाइजेस्ट क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही प्रॉपर ढंग से, या हमें सांस लेना ही नहीं आ रहा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब मैं एक सभी से क्वेश्चन पुट करता हूं कि जब हम सांस लेते हैं तो आपका जो पेट है वो फूलता है या सिकुड़ता है, यानी एक्सपैंड होता है या श्रिंक होता है? कृपया करके सभी चैट में लिखें कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट श्रिंक होता है या एक्सपैंड होता है, फूलता है या पिचकता है? और व्हाट अबाउट चेस्ट? चेस्ट में क्या होता है? चेस्ट एक्सपैंड करती है या नहीं करती है चेस्ट? लेकिन मेरे हिसाब से तो श्रिंक होता है। जब हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। करके देखो सारे एक बार, सांस लो। चेस्ट बाहर आती है और पेट अंदर होता है। है ना। सीमा जी तो कह रही है श्रिंक होता है, ये सारे कैसे कह रहे हैं कि एक्सपैंड होता है? चलिए, तो यहाँ पर ये चीज समझनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि हमने कभी इस तरफ गौर ही नहीं किया कि जब गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूलता है, एक्सपैंड होता है। जब हवा निकल जाती है तो श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है। तो ऐसे ही हमारा पेट है। जब हम हवा भर देते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरते हैं, तो हमारा पेट फूल जाएगा। और जैसे ही हम उसको ऑक्सीजन को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, तो क्या हमारा पेट श्रिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये वर्किंग करनी होती है। फिर दूसरा क्या है, अब एक ने लिखा था कि मुझे लोअर पेन रहता है ना। अब ये पेन क्या है, अब इसी के साथ उसको जोड़ते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा कहा हमारे आचार्यों ने कि जब भी आप बैठो सीधा बैठो, जब भी आप बैठो सीधा बैठो। जब सांसें लो तो लंबी सांसें लो, गहरी सांस लो, यानी कि हर सांस आपकी नाभि तक पहुंचनी चाहिए। और तीसरी बहुत सुंदर, जब भी सोचो अच्छा सोचो। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर जाता है। आज हम किसी व्यक्ति से बात करें, कहते हैं हाँ जी कैसी तबीयत आपकी? बहुत सिर दर्द रहता है, मैं बीमार रहता हूँ, मैं मुझे डायबिटीज रहती है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। यदि आप 100% से बात करेंगे तो 95% आज की डेट में ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर बताएंगे, मैं इससे परेशान हूँ। सिर्फ 5% मेंबरों में जो कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, या कोई जवाब ही नहीं देगा। इनसे होता क्या है? जवाब देने से या बीमारी बताने से होता क्या है? जो ये हमारा माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये समझ लो ये एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में आप लिख रहे हैं, आप जिस चीज को बोलते हैं ये उसको सुन रहा है। और आपने एक बात को यदि 4 बार बोल दिया तो ये कहेगा कि इसने 4 बार बोला, इसका मतलब ये सही है, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, इसको नहीं पता। लेकिन आपने 4 से 5 बार बोल दिया तो ये अपने कंप्यूटर में फीड कर ले।
और फीड जब कर लेगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर आना शुरू कर देगा। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल आप समझते हैं कि आप सुबह सो रहे हैं, ऑफिस जाना है, मन नहीं कर रहा, आज नहीं उठते, आज तो ना बहुत दिन हो गया, आज तो छुट्टी लेंगे, बस दिमाग में एक विचार आया, आज तो छुट्टी लेनी है। आपकी मदर या वाईफाई भी, खड़े हो लो, ऑफिस जाना है, नहीं आज मूड नहीं कर, तो क्या हुआ, दिमाग ने इंस्ट्रक्शन हमारे शरीर को दी, आज मन नहीं है, आज ऑफिस नहीं जाना, तो आपको जो मर्जी आके उठा ले, आपका शरीर बिल्कुल शांत है, वर्किंग ही नहीं होगी। और एकदम फोन आया कि आज एक अर्जेंट कॉल है और कोई बाहर का व्यापारी आ रहा है और व्यापारी कम से कम 50,000 रुपए का मार्जिन देकर जाएगा। बस ये सुनना था, पैसे जहां दिमाग में, उसने कहा, खड़ा हो ले एकदम। और हम एकदम जो है बिस्तर छोड़ के इमीडिएट खड़े हो जाते हैं और 10 या 15 मिनट में हम तैयार होके आ जाते हैं। तो हुआ क्या, पहले क्या हुआ और अब हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन माइंड ने क्या कहा, माइंड ने जो इंस्ट्रक्शन हमारे शरीर को दी, हमारा शरीर उसी हिसाब से काम करना शुरू कर। तो यही चीज होती है। या इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, मैं रोड पर चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे मस्ती भरी चाल में चल रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम पीछे से किसी डोगी के भौंकने की आवाज आ गई। जैसे उसने भौंकना शुरू किया, एकदम माइंड ने कहा डोगी आ गया भाग, और एकदम हमारी स्पीड बढ़ जाती। यहां तक कि यदि आपके पैर में चोट भी लगी है, कुछ भी लगी है, क्योंकि वहां पर मुझे अपने आप को बचाना है, माइंड ने कह दिया है कि वो डोगी खड़ा है, भौंक रहा है, काट ना ले, प्रिकॉशनली हम भाग जाते हैं। तो क्या किया, मैं तो पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा हूं, लेकिन माइंड ने जो इंस्ट्रक्शन दी, पहले माइंड ने कहा था धीरे धीरे चलो, मैं धीरे धीरे चल रहा था, उसने कहा नहीं रिस्की है, भागो, मैं भाग लिया। तो ये सारा गेम माइंड का है। इसी तरह बीमारी भी हमारे मैक्सिमम दिमाग से आती है। जो ये चिंता का विषय है ना, ये चिंता कहां से आई, हमारी माइंड से आई। डायबिटीज मैक्सिमम माइंड की प्रॉब्लम। फीवर आता है, फीवर आज की डेट में कुछ लोग 99 पे परेशान हो जाते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 102 बुखार भी हो जाए जब भी कहते हैं कुछ नहीं पड़ा, ये कोई फीवर है, हो गया होगा, ठीक हो जाएगा, है ना। ये हमारे सामने बहुत अच्छे उदाहरण है, क्योंकि उसने माइंड को पहले ही कह दिया कोई फीवर नहीं। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर लगा हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया कि 7 डेज तक आपको बिस्तर से नहीं हिलना। और वो व्यक्ति 3 दिन के बाद काम पे चला गया, कहता कुछ नहीं है, कोई नहीं होता, ठीक हो जाएंगे। और नो डाउट, जो डॉक्टर कह रहा था कि इसकी रिकवरी 3 महीने में हो रही है, वो 2 महीने में रिकवरी हो गई थी, क्योंकि उसने क्या करा, अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये रिकवरी हो जाएगी, तो उसकी वर्किंग रिकवरी हो गई। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और जैसे ही माइंड ट्रेंड हुआ, आपकी बीमारियां दूर। तो हमेशा उन्होंने कहा 3 चीज कि सीधा बैठो, दूसरा बताया कि लंबा श्वास और गहरा श्वास लो, और तीसरा उन्होंने बताया कि बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा ही सोचो। बस ये 3 चीज यदि अपने जीवन के अंदर आप ले आते हो, तो आप देखना जो आप चाहते हैं जीवन से, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी। सर जैसे आप कह रहे हो कि जब हमारी सारी बीमारियां हमारे दिमाग से शुरू होती हैं, ठीक है, अब हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है और अपने सांसों को ट्रेन करना है। अगर मैं कहता हूँ स्वर विज्ञान और स्वर साधना से हम ये चीज कैसे कर सकते देखिए, यहाँ पर क्या होता है, स्वर साधना, जो ये श्वास को लेना है छोड़ना है, ये भी स्वर साधना का ही एक पार्ट है ना। लेकिन अब अभी इसको समझ लेते हैं, लेनी कैसे है दवाइयां, है ना। जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, तो हमें क्या है, वो सूर्य स्वर में लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का तासीर क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म तासीर को हमें गर्म में ही लेना है। तो जब भी आप मेडिसिन लें, उनको सूर्य स्वर में ग्रहण करें।
लेकिन कई बार क्या होता है, हम मेडिसिन को घर में ही बनाते हैं, जैसे कहते हैं काढ़ा बनाना, है ना। कुछ होम्योपैथिक के लोग हैं जो इमीडिएट बनाते हैं, आयुर्वेदिक के लिए भी इमीडिएट बनाते हैं। लेकिन जो मेडिसिन बनानी है वो हमेशा हमें चंद्र स्वर में, यानी कि ठंडा दिमाग रखते हुए बनानी चाहिए, लेकिन लेनी हमें हमेशा सूर्य स्वर में चाहिए। उसके साथ साथ में कभी भी हमें ठंडा पानी नहीं लेना, क्योंकि लोगों के फिर बाद में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जी पानी कैसा लें, आपने दवाई तो कह दी गर्म में, लेकिन पानी तो ठंडे में लेते हैं। नहीं, जो भी कभी मेडिसिन ली जाती है वो हमेशा निवाए पानी के साथ में लें, तो उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, मतलब बीमारी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। यदि पानी जितना ठंडा होता चला जाएगा उतनी रिकवरी लेट होगी। क्यों? दवाई की तासीर गर्म और पानी आपने ठंडा, दोनों के दोनों आप एक दूसरे के एंटी कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है यदि आपको गर्म पानी नहीं पिया जाता, कोई बात नहीं, आप पानी को उबाल लें, उबाल करके ठंडा करके रख लें, जिससे कि पानी बहुत जल्दी आपका हजम हो जाए और दवाई का भी इफेक्ट आपके शरीर को हो। तो इस प्रकार से हमें ये वाली चीजें करनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम स्वर साधना करते हैं, ठीक है, स्वर साधना के थ्रू हम अपने माइंड को और बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। स्वर साधना में हम, जैसे आप भी स्वर साधना करवाते हैं सभी को, तो उसमें हम क्या क्या चीजें करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड ट्रेन हो सके? देखिए, स्वर साधना में सबसे पहले वर्किंग होती है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना, जो ये भागता है इसको एक जगह पे लाकर टिकाना, सबसे पहली वर्किंग तो है। क्योंकि माइंड बहुत जल्दी भागता है, तेज भागता है ना। तो उस पे कंट्रोलिंग करना, वो हमारी कहाँ से कंट्रोलिंग, वो हमारी सांसों से कंट्रोलिंग, कि जो हमारी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, वहां से हमारा माइंड कंट्रोल हो। उसके साथ में क्या होता है कि जो हमारे 7 चक्रास हैं, जिनमें से नाभि से ऊपर 5 चक्रा हैं और नाभि के नीचे 2 चक्रा हैं, इनके ऊपर हमें वर्किंग करनी होती है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो डीएक्टिवेट हो गए हैं या जो कमजोर पड़ गए हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए, प्रॉपर ढंग से रीजनरेट किया जाए। उसके साथ साथ में हम, हमारे लिए बहुत जरूरी है पंच मुद्रा, जो कि एक योगा का भी हिस्सा है और योग का भी हिस्सा है। तो पंच मुद्रा के अंदर हम योगा भी करते हैं, उसके साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, और उसके साथ साथ में हम सांसों पर भी वर्किंग करते हैं। यानी कि पंच जो मुद्रा है वो आपकी योग भी है और योगा भी है और साधना भी है। और जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर देखते हैं बॉडी के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। और जब एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, उसी एनर्जी को हम पूरे शरीर के अंदर मूव करते हैं, घुमाते हैं, और ऐसी ऐसी जगह पर ले जाकर टिकाते हैं कि जहां पर बीमारी पनप रही है, यानी कि जहां पर शरीर में दर्द हो रहा है या पर्टिकुलर किसी भाग में बीमारी होते हैं, तो हम सारी की सारी पूरी एनर्जी उसी पार्ट पर ले जाते हैं। अब कहते हैं कि सारी एनर्जी जिस भाग में एक जगह इकट्ठी होगी तो वहां पे वो रिपेयर का काम कर, कोई सेल डेड हो गए हैं, डीएक्टिवेट हो गए हैं, उनको रिपेयर करने का काम, रीजनरेट करने का काम करती है। और फिर देखते हैं हमारा पूरा दिन बढ़िया जाए। अब मेरी अब दिनचर्या सुनेंगे तो मैं नॉर्मली 11 बजे सोता हूँ, और 11 बजे सोने के बाद अप्रोक्सीमेट 3:30 से 4 बजे की करीब मेरी नींद खुल जाती है ना। 6 बजे से 7 बजे की क्लास होती है, उस क्लास को अटेंड करना, और उसके बाद फिर मेरी जो दिनचर्या वर्किंग शुरू हो जाती है, बाहर भी जाना और अंदर भी आना। और रात को 11 बजे ही नींद आती है, उससे पहले नींद नहीं आती। तो ये कैसे हो पा रहा है? हम भी पहले बड़े वो रहते थे, भाई जल्दी उठें, लेकिन उठा ही नहीं जाता था। लेकिन अब जब से एनर्जी लेवल पे वर्किंग करनी शुरू हुई, तो एनर्जी उतने पीरियड के अंदर हमारी पूरी नींद पूरा कर देती है, और बिल्कुल फ्रेश बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी मिलती है, तो हमें एक्स्ट्रा नींद की जरूरत ही नहीं होती। तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है इजीली। जी। ठीक है। सो सर, हमने डायबिटीज का भी डिस्कशन किया, डायबिटीज का हम इसको हम ठीक कर सकते हैं।
अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लूं, वो आती है बीपी की प्रॉब्लम। जो ब्लड प्रेशर किसी का लो रहता है, किसी का हाई रहता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते देखिए बीपी का हाई रहने का क्या मतलब है, सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक समझना पड़ा है। बीपी हाई यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो हाई होने पे क्या सिम्टम होते हैं, इरिटेशन होती है, गुस्सा जल्दी आता है, यही चीज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ गया है ना। अब इसको हम कैसे ठीक करें, एक तरीका क्या है कि गुस्सा मत करो। अब व्यक्ति के ये तो एक सिंपल सा है, गुस्सा ना करें कैसे हो सकता है, लेकिन हम यदि अपने माइंड से सोच लें कि मुझे आज गुस्सा नहीं करना, तो गुस्सा नहीं करना। फिर दूसरा क्या है कि अब जो बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो गई है, इसको न्यूट्रल कैसे बनाएं, इसको बैलेंस कैसे करें। तो उसके अंदर एक एक्सरसाइज आती है जिसको हम क्या करते हैं, अपने जो 5 फिंगर्स हैं, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, थंब, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और बीच की 2 उंगलियां जो हमारी ज्ञान केंद्र पर, और ये वाली 2 उंगलियां हमारे लेफ्ट पर। तो हमें क्या करें, लेफ्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, और राइट से एक्सेल करना है, एक्सेल करके दोबारा होल्ड करना है, और फिर राइट से ही इनहेल करना है और होल्ड करना है, और लेफ्ट से एक्सेल करना है। 3 टाइम्स तो हमें ये वाला काम, और उसके बाद हमें लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल, यानी कि यहां पर होल्डिंग भी आएगी, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से इनहेल होल्ड और राइट से एक्सेल होल्ड, फिर राइट लेफ्ट से इनहेल होल्ड राइट एक्सेल होल्ड, लेफ्ट इनहेल होल्ड राइट एक्सेल होल्ड। जब आप ये प्रोसेस करना शुरू कर देंगे तो शरीर के अंदर जो एक्सेस हीटिंग हो रही है, वो एक्सेस हीटिंग होना बंद कर देगी और आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका बीपी डाउन जा रहा है, तो डाउन जाने का क्या मतलब हो गया कि यहां पर हमारा चंद्र स्वर जो है बढ़ रहा है ना। तो अब हमें एनर्जी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो क्या होगा, हमने लेफ्ट से इनहेल होल्ड और राइट से एक्सेल होल्ड, राइट से इनहेल होल्ड और लेफ्ट से एक्सेल होल्ड करके हमें 3 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज करनी। फिर दूसरी क्या करनी है हमें, राइट से इनहेल होल्ड लेफ्ट एक्सेल होल्ड, राइट इनहेल होल्ड लेफ्ट एक्सेल होल्ड, राइट इनहेल होल्ड लेफ्ट एक्सेल होल्ड। तो जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका बीपी जो डाउन जा रहा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। हैं। आई होप जिसको बीपी का इशू है वो इस चीज को ट्राई करना शुरू करिए, ठीक है, बिकॉज इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं देखता हूँ सर के स्टूडेंट्स जब इन चीजों को करना स्टार्ट करते हैं, जब सर के स्टूडेंट्स सर के साथ खुद लाइव प्रैक्टिस भी करते हैं सुबह 6 से 7, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट विद इन 2 to 3 days ही उनको बहुत डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है इस चीज के साथ। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बताई जा रही है वो आ रही है दर्द। कहीं जोड़ों में दर्द है, किसी को बैक में पेन रहता है, किसी को कहीं पेन रहता है, तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे? देखिए यदि जोड़ों में दर्द है तो सिंपल सी बात है कि नसों में ब्लॉकेज है, वहां पे ऑक्सीजन का फ्लो नहीं जा पा रहा, या वहां पर ब्लड का फ्लो नहीं जा पा रहा। यदि ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, हमें वहां पर ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से पहुंचानी। तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो डेली रूटीन के अंदर आपको लॉन्ग ब्रीथिंग करनी है। वैसे तो ये लॉन्ग ब्रीथिंग हमेशा ही करनी चाहिए, अदरवाइज आपको खुले में बैठकर, ये घर के अंदर नहीं करनी कि कमरे में बैठ गए एसी चला लिया, नहीं, आप बालकनी में बैठिए, पार्क में जाइए, रूफ में जाइए, जहां पर नेचुरल एयर आपको मिल सके, साथ में फिल्टर एयर भी मिल सके। ऐसा नहीं हो कि धूल मिट्टी उड़ रही है और वहीं पर मैं एक्सरसाइज करना है। तो वहां पे क्या है, हमें लॉन्ग ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करनी, और साथ में भस्त्रिका एक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हाथों को ऊपर करके प्रेशर से
छोड़ा जाता है, यानी कि इनहेल और प्रेशर से एक्सहेल, है ना। तो पहली एक्सरसाइज की हमने इनहेल प्रेशर से किया, उस पर वर्किंग करी। फिर हमने एक्सहेल प्रेशर से किया। तो एक्सहेल में क्या है कि जो भी शरीर के अंदर कार्बन जमा हुआ है, कार्बन जितना ज्यादा बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन जगह बनेगी, जगह बनेगी तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री होगी। यदि आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी तो आप देखेंगे आपके दर्द भी दूर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है दर्द को दूर करने का, कि आप किसी भी स्थान पर बैठ जाओ, बैठ करके आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने के बाद सारा ध्यान श्वासों पर ले आओ। आपका माइंड इधर उधर भटकना चाहिए, केवल सांसों पर। और सांसों में 27 की काउंटिंग करो, और वो काउंटिंग करनी है रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है, मैंने सांस ली, तो जो भी सांस जा रही आ रही है तो उसके साथ नंबर आप काउंट करें, 27, 26, 25। तो ऐसे ऐसे आप सांसों काउंटिंग कर रहे हो। और यदि काउंटिंग करते करते आपका माइंड कहीं और चला जाए और आप काउंटिंग में मिस्टेक कर जाओ, तो दोबारा आपको 27 से शुरू करना। ये एक नियम मान लो कि जब तक 27 पूरे नहीं होंगे मैं ब्रीथिंग नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। और जब ये वाली हम क्रिया करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद आपका ध्यान आपके साथ लगना शुरू हो जाए। उसके बाद आप अपना ध्यान कहां लेकर जाएंगे, जहां पर आपको दर्द हो रहा है, जहां पर पेन हो रहा है, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट में भी हो रहा हो, वहां पर ध्यान ले जाकर और एयर का प्रेशर और पूरी एनर्जी उसी स्थान पर डालने की कोशिश करो। आप देखेंगे आपके जो दर्द हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि हमने क्या करा, सबसे पहले तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरी, कार्बन को बाहर निकाला, और उसके साथ में शरीर ने जितनी भी एनर्जी बनाई, हमने क्या पूरा का पूरा प्रेशर उसी पार्ट पर ले गए जो पार्ट हमें परेशान कर, है ना। तो वहां पर आपकी नसें की जो ब्लॉकेज है वो खुलेगी, जो भी प्रॉब्लम है वो रिपेयर होगी, और आपके दर्द काफी हद तक दूर हो जाएंगे। जी बताइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स आउट टू बी एज थायराइड की प्रॉब्लम। अब थायराइड किससे आता है, थायराइड जो प्रॉब्लम है वो हमारी गले से रिलेटेड है ना। हमारी पीछे वेबिनार में भी बात हुई थी कि जो ये गला है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम शरीर के अंदर होती है तो उसके अंदर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा गला दिखाओ, जीभ बाहर निकालो। तो गले से हमें पता चलता है क्या प्रॉब्लम। तो गले को एनर्जी देना बहुत जरूरी है। इसमें भी क्या होगा, इसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, है ना। इस चक्कर को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये बिगड़ गया, गला तो बिगड़े बिगड़ेगा लेकिन पूरा शरीर बिगड़ जाएगा सिर्फ इसके कारण। क्योंकि खाना पीना सब कुछ यहीं से है, श्वास भी यहीं से जा रही है, बाहर अंदर बाहर सब कुछ यहीं से हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले आप श्वासों पर ध्यान देते हुए श्वासों की गिनती करें, और गिनती करने के बाद यहाँ पर एनर्जी देना शुरू कर दें। पहले ही दिन यदि आपने सही ढंग से कर ली, फर्स्ट डे ही आपको गले के अंदर, ये इतना सेंसिटिव पार्ट है गला हमारा, कि पहले ही दिन आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा। फर्स्ट डे क्या होगा, चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगे, या तो ये हल्का लगेगा या भारी लगेगा, जैसे भी नॉर्मल है उसमें हल्का या भारी। कई बार गला सूखने लगता है, कई बार क्या लगता है गले के अंदर ठंडकपन महसूस हो। तो आपको चेंजेस अपने आप महसूस होंगी कि गले में कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है वो आपकी बॉडी के हिसाब से हो रहा है ना, जैसी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वर्किंग चल रही है। तो पहले क्या करो, मोटा मोटा आप 20 से 25 मिनट की, या 27 मिनट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, कि पहले 27 मिनट की आप वर्किंग करें। थोड़ा समय सांसों पर लगाएं और उसके बाद थायराइड पे लगाएं, यानी गले पे लगाएं। और गले से मतलब खाली थायराइड से नहीं है, थायराइड तो होगा होगा, साथ में गले में यदि कोई और प्रॉब्लम भी होगी
वो भी यहाँ पर रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। और एक बार रिपेयर होनी शुरू होगी, फिर आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। आपको खुद ही मजा आना लग जाएगा। जब आपको यहाँ पे लगेगा ना ठंडक ठंडक कुछ महसूस होगा, कुछ हो रहा है, तो आपको खुद मजा आएगा, आपको समय का पता नहीं चलेगा और आप उसको हीलिंग देते रहोगे। इसे हम कहते हैं हीलिंग। जैसे रैकी के अंदर तो लोग जानते हैं सभी कि रैकी के अंदर हील करते हैं, तो ये स्वयं की हीलिंग स्वयं को देनी है। क्योंकि रैकी में कहते हैं बहुत माइनस पॉइंट है। यदि हम किसी बंदे से दूसरे से हीलिंग लें कि दूसरा बंदा कैसा है, क्या उसकी मेंटलिटी है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सी एनर्जी हम ले रहे हैं, तो उसमें भी बड़ा दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, खुद की एनर्जी हम खुद को दे रहे हैं, तो एनर्जी आप देंगे तो आपको अच्छा लगेगा इसमें। जी भैया। सर, सरिता जी का कहना है कि वो योगा टीचर है और रेकी हीलर है, बट उनके बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, टायर्ड फील होती है हमेशा। टायर्ड रहती हैं? हाँ जी, टायर्ड रहती है, देखिए, भी यदि रहती है। वो हीलर हैं, इट मीन्स क्या है कि वो हील कर रही हैं लेकिन अपने आप को चार्ज नहीं कर रही। रैकी के अंदर एक सबसे चीज बड़ी आती है कि आप सामने वाले को हील तो कर रहे हो, जितना देर आप उसको हील करेंगे उससे कम से कम डबल टाइम आपको अपने आप को चार्ज करना ही पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही दिन में आप स्वयं बीमार हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी आपने ट्रांसफर तो कर दी लेकिन अपने आप को आपने हील नहीं किया। तो यहाँ पे अपने आप को स्वयं को हील करना जरूरी है। और यदि वो इतनी टायर्ड हैं तो अभी से ही अपना सूर्य स्वर चलाकर हील करना शुरू कर दें। या इसके अंदर क्या तरीका हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर जब अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यानी कि जब सूर्य निकलने वाला होता है, सनराइज का समय होता है, तो रूफ पर या पार्क में कहीं भी खड़े हो जाएं, जहां से सन राइज हो रहा है उसकी तरफ देखें और आंखें बंद कर लें। फिर देखें, आंखें बंद कर लें। फिर देखें, आंखें बंद कर लें। मतलब जितनी देर देख सकते हो आराम से देखें, फिर आंखें बंद कर लें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेडिश रेडिश आपको महसूस होना शुरू कर देगा। और फिर फील करें कि सहस्त्रार्थ चक्र से, जो हीलर है उनको पता ही है वैसे, कि सहस्त्रार्थ चक्र से एनर्जी मेरे शरीर के अंदर एंट्री हो रही है और मैं धीरे धीरे एनर्जेटिक हो रही हूं। जब भी आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपके अंदर ये सुस्तीपन जो है वो दूर होगा और स्वयं एनर्जेटिक होंगे। और कुछ दिन के लिए आप एनर्जी ट्रांसफर करना बंद कर रहे हैं। पहले अपने सेल्स को चार्ज करें, यानी कि अपनी बैटरी को पहले फुल चार्ज करो, उसके बाद फिर आप देने की सोचें। जी। सर, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे होने लगी है बहुत लोगों को। ओके, कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ठीक कर देखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि अपने खाने पीने का जो सिस्टम है उसको रेक्टिफाई करो, है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खाने पी रहे हैं हम गलत खा रहे हैं, खाना तो ठीक ही खा रहे हैं, लेकिन उसका समय, कौन से स्वर में खाना है, सूर्य स्वर में खाना है, चंद्र स्वर में पानी पीना है, और रात को आपको सूर्य स्वर में ही सोना है। अब हमें सुबह क्या करना है? सुबह क्या होता है, जब हम उठते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुल्ला करके आते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो मुंह के अंदर लार होती है, हमें ऐसा लगता है मुंह में स्मेल हो गई है, लार हो गई, हम उसको कुल्ला करते हैं। जबकि जो ये लार है ये एक मेडिसिन है। हैं? अब इस मेडिसिन को कैसे समझें? आपने कभी अपने गली मोहल्ले में डॉगी देखा है? अब डॉगी क्या करता है, उसको यदि कोई चोट लग जाए, कुछ लग जाए, अपनी जीभ से चाटता रहता है, और हम क्या कहते हैं, ये गंदगी फैला रहा है, उसको मारते हैं, भगा देते हैं। जबकि क्या है, वो अपनी जीभ से जब अपने शरीर को चाटता है तो अपनी लार अपने घाव पर लगाता है, वो उसकी मेडिसिन है और वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो लार है वो हमारी मेडिसिन है। तो हमें सुबह सुबह क्या करना है, पहली बात तो हल्का निवाया पानी आपको लेना चाहिए, कम से कम 5 गिलास। जिनको भी कंस्टिपेशन है कम से कम 5 गिलास आप एक जग के अंदर पानी हल्का सा निवाया करके रख। उसमें यदि आप नमक ले सकते हो, सेंधा नमक बिल्कुल चुटकी भर, खारा पानी बनाओ और आप आराम से पी सकें। चुटकी भर लिया, पहला गिलास भरा,
पहला गिलास भरने के बाद आपके घूंट घूंट करके पानी पीना है, घूंट घूंट कर। और वो कैसे पानी, मान लिया आपने पानी मुंह के अंदर भरा तो पूरी लार उसके अंदर आपने मुंह को झकोल लिया और अंदर, फिर झकोला, फिर अंदर, तो ऐसे करके आपने 1 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद आप धीरे धीरे पानी पीते चले जाओ, लेकिन घूट घूट करके पानी पीना है। जब पहला दिन होगा तो मैंने देखा जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं करते, पहला गिलास तो बहुत बढ़िया जाता, दूसरा गिलास धीरे धीरे जाएगा, दूसरे दिन आप 3 गिलास से पहुंचेंगे, तीसरे दिन भी आप 3 गिलास पहुंचेंगे। ऐसे हफ्ते भर में आप 4 से 5 गिलास पानी पीना शुरू कर। जिस दिन आपने 3 या 3 से ऊपर गिलास पानी पीना शुरू कर दिया मॉर्निंग के अंदर, आपके पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो कंस्टिपेशन आप बोल रहे हैं, कब्ज है, पेट साफ नहीं होता, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और आपको जब टॉयलेट जाना है तो सूर्य स्वर में ही टॉयलेट जाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सूर्य स्वर में आप टॉयलेट जाओ, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, आप कहेंगे कि बिना दवाई के मैं बिल्कुल फिट हूं। और जो टीवी में आजकल ऐड चलती हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन दवाइयों की जो आदत पड़ती है, बॉडी जब इनके आदी हो जाती है, वो खुद जाके नुकसानदायक बनना शुरू हो जाती है। इसलिए नेचर पर विश्वास रखो कि भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, प्रकृति के नियम का पालन करो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइग्रेन और हेडेक कैसे ठीक कर सकते माइग्रेन और हेडेक, ये होता क्या है, कोई भी एलिमेंट जब एक्सेस हो जाएगा तो हमारे सिर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करते हैं, गैस बनना, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कोई सिर दर्द हो, क्या हुआ, गैस बन गई शरीर के अंदर। हैं? या जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है उसके सिर दर्द ज्यादा होता है। या जिनका एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, जैसे कि शरीर के अंदर फायर एक्सेस हो गई तो आपका सिर दर्द बन जाएगा। या शरीर के अंदर कूलिंग एक्सेस हो गई तो शरीर में सिर में दर्द हो जाएगा। जैसे कहते हैं फ्रिज, फ्रिज के अंदर बर्फ जमी, तो हमारी भी एक लिमिट है ना, यदि वो लिमिट क्रॉस होगी, ठंडकपन बहुत ज्यादा हो गया तो हमारा सिर दर्द हो जाए। तो हमें क्या करना कि उसी समय अपना स्वर चेक करो कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। राइट चल रहा है तो राइट हैंड साइड लेट जाओ 5 मिनट के लिए, और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड लेट जाओ, मतलब लेफ्ट करवट लेके लेट जाओ 5 मिनट। जो सा चल रहा है उसी साइड करवट लेकर आप लेट जाओ, आप देखेंगे कुछ ही देर में आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और ये तो इंस्टेंट है, यदि अभी भी किसी के सिर में दर्द हो रहा है, अभी भी करते करते वेबिनार भी सुनते रहो और अपना सिर दर्द भी ठीक करते रहो। जैसे ही आपका एलिमेंट बैलेंस होगा, आपका सिर दर्द दूर। और जो लोग दवाइयां लेते हैं एक्सेस के अंदर, उनको तो क्या है कि बॉडी उसी हिसाब से बन जाती है, फिर बिना दवाई के रह नहीं सकते। इसलिए पानी पर ज्यादा ध्यान दो कि मुझे पानी पीना है, और साथ में स्वर पर ज्यादा ध्यान दो कि मुझे इस स्वर का उपयोग ऐसे करना है। तो ये आपको फिट रखने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी सर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जैसे हम किसी शादी में चले गए तो हम रात भर सो नहीं पाते, या किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी वजह से रात को सो नहीं पाए। बट जब हम जॉब करते हैं तो हम ये नहीं कि हम छुट्टी पे लेके बैठ जाए। तो एक क्वेश्चन है कि 30 मिनट्स में हम 8 घंटे की नींद पूरी करके फ्रेश कैसे हो सकते हैं? कि हम रात भर ना सो पाए तो आधे घंटे में कैसे फ्रेश हो सकते देखिए, होता क्या है, जो हमारा शरीर थकता है, थकता किससे है, पहले तो ये समझो। हमारा शरीर थकता है हमारी सोच के कारण। आपने पार्टी अटेंड करी, सब कुछ करा, लेकिन जब तक पार्टी चलती है, जब तक हम नहीं थकते, जितना मर्जी नचवा लो, जितना मर्जी गवा लो, पार्टी के अंदर जो मर्जी मस्ती को, जब तक नहीं थकते। और जैसी ही पार्टी खत्म होती है तो हमारा माइंड क्या कहता है, भैया पार्टी खत्म हो गई है, बस अब नहीं।
और ये जो वर्ड होता है जो माइंड के अंदर हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी के अंदर एकदम थकान महसूस होने लगे। तो वहां पे क्या है, हमारी एनर्जी हमने बना रखी थी, एनर्जी तो डाउन हो गई थी, लेकिन हमने जो भी वहां पे यार दोस्त थे कोई वो ना देख ले, उससे एनर्जी बना रखी थी, तो वो एनर्जी कम हो गई। तो इसके लिए हमें क्या है, यदि इसके अंदर नियम आता है कि यदि आपको गहरी नींद आ रही है तो आप गहरी नींद ले लो, तो आपकी एनर्जी पूरी हो जाएगी। और अदरवाइज यदि आप मेडिटेशन करना जानते हैं तो आप मेडिटेशन में बैठ जाओ। मेडिटेशन में क्या करना कि माइंड को रिलैक्स करना, दोनों चीज में माइंड रिलैक्स कर रहे हैं। गहरी नींद आ रही है जब भी हम माइंड रिलैक्स कर रहे हैं। आपने देखा हो जब गहरी नींद आती है तो स्वप्न नहीं आते, स्वप्न आते हैं जब आधा सो रहे हैं और आधा जाग रहे हैं। गहरी नींद में कभी भी स्वप्न नहीं आते, इसलिए कहते हैं रात को कि जैसे ही नींद आए जब भी आप सो जाओ। और मैं भी रूटीन में यही चीज करता हूँ, मैं जब तक मुझे नींद आती मैं नहीं सोता, और जैसी ही नींद आएगी इमीडिएट सो जाता हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि मैं नींद के टाइम में काम नहीं करता। और सोता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ ही टाइम के अंदर मैं बिल्कुल अपने आप को फ्रेश कर जाता हूँ। बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो जितनी देर में बढ़ना चाहिए, एज फैक्टर का भी इसमें हिसाब होता है कि एनर्जी लेवल किस एज में कितनी देर में बनती है, तो वो हमें एनर्जी मिलती है और हम आराम से उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि मेडिटेशन आप जानते हो तो बैठकर मेडिटेशन फॉर्म में आ जाओ, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लो, तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी जो है एनर्जी को पुनः प्राप्त कर लेंगे। आप देखेंगे फुल डे फिर मेरा। तो इस प्रकार से हम एक लंबे पीरियड की जो टेंशन है वो कुछ ही देर में मेडिटेशन के माध्यम से और श्वासों के माध्यम से उसको ठीक कर लो। सर योग निद्रा में हम क्या करते हैं? देखिए जो योग निद्रा होती है, योग निद्रा क्रम में हम सो रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग वर्किंग कर रहा है, हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर है, जिसे कहते हैं अधमरा, है ना, लेटा है, लेकिन हमें हर चीज का ज्ञान होता है, हमारा माइंड जागृत होता है। तो हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं और माइंड को जगा कर रखते हैं, यानी कि हम सोते नहीं हैं। अध कचरी नींद किसे कहेंगे, अध मतलब आधा सोना आधा जागना, उसका। तो उस हिसाब से भी हम अपने शरीर के अंदर उस समय में जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको हम एक्टिवेट करते हैं, रीजनरेट करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां दूर हो सके। और कई बार कहता है कुछ लोग लंबे लंबे टाइम तक सो नहीं पाते, उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो योग निद्रा के माध्यम से हम उसको भी पूरा कर लेते हैं और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और पूरी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। कोई जो बॉडी का पार्ट है बहुत ज्यादा कई बार पेन कर रहा है या वहां पे एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पर वो एनर्जी इजीली पहुंच जाती है। सर साइनस की प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते देखिए साइनस क्या है, अब देखिए साइनस में नॉर्मली क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है नाक से ऊपर, यहाँ पे क्या है, बलगम जम जाती है ना। अब बलगम क्यों जमी, यानी कि श्वास हम या तो प्रॉपर ले नहीं पा रहे, हमें सांस लेना ही नहीं आ रहा, है ना। अब जब साइनस होगी तो सांस जाता ही नहीं, तो ले कैसे, लेना भी आता है तो सांस ही नहीं जाता। तो इट मीन्स क्या हो गया कि वहां पे हमें हीटिंग क्रिएट करनी है। तो एक तो सबसे पहले हमें अपना सूर्य स्वर ज्यादा चलाना चाहिए, कि सूर्य स्वर चलेगा तो बॉडी को हीटिंग मिलेगी। या दूसरा तरीका एक और भी है, अपने हाथों को रब करो, हीट क्रिएट करो और अपने चेहरे पर रखना शुरू कर दो, क्योंकि जो हाथों की हीट है, हमें क्या है इस पोर्शन में हीट देनी है कि बलगम जो है वो जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाए, है ना। तो उसके अंदर फिर तीसरा आता है कि हम पानी को गर्म करके उसकी जो भाप लेते हैं, तो वो भाप भी हम ले सकते हैं, हमें अपने, और वो ये जो भी काम करना है ये हमें सारा का सारा सूर्य सौर में करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर धीरे धीरे, क्योंकि साइनस में क्या पेन बहुत होता है, जिनको साइनस में उनको बड़ा पेन होता है, तो धीरे धीरे जो है पूरा कुंभक रेचक की प्रैक्टिस करना शुरू करो, धीरे धीरे जितना उनसे इजीली हो पाए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि साइनस वाले के पूरा लंबा सांस ले पाएंगे होल्ड, नहीं,
यदि वो 3 सेकंड भी श्वास ले सकते, 3 सेकंड श्वास लेके उसको होल्ड करके और क्या है आउट कर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उनका जो बलगम है वो मेल्ट हो जाएगा और साइनस से भी उन्हें रिलैक्स मिले। जो हमारी बैक होती है, लोअर बैक L4 और L5, वहां पे बहुत पेन होता है। तो मैंने बताया ना लोअर बैक के लिए कि एक तो सीधा बैठने का प्रैक्टिस करो, बिल्कुल सीधा बैठो, कभी भी झुक के नहीं बैठना कि आप अपने चेयर पर बैठे हैं तो ऐसे झुक के बैठ गए, नहीं, कोशिश करो सीधा बैठो। यदि यदि फिलहाल पेन है तो आजकल मार्केट में बेल्ट भी आती है, क्योंकि वो सीधा रखने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो बेल्ट बांध लो फिलहाल। और बेल्ट बांध के जो भी करेंगे, उसके बाद जब हम श्वास लेंगे तो छोटा श्वास नहीं लेना, लंबा श्वास लेना है ना, लंबा श्वास लेना है। और उसके बाद देखो कि कैसे हमारी बॉडी में बॉटम तक श्वास जाएगा, और फिर मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन की जो एनर्जी है वो हमें लोअर पार्ट पर फिर वो लेकर जा रही। तो इस प्रकार से ये वाले दर्द का निवारण हम इजिली कर सकते हैं। सर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उससे पहले, जैसे कि हमने अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। अभी हमने डिस्कस किया सुबह हमें सांस कैसे लेनी चाहिए, पानी कैसे पीना है, या फिर जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि साधना हम कैसे करते हैं, पंच इंद्रियों के हिसाब से हम साधना कैसे करते हैं, या फिर जैसे हमने अभी डिस्कस किया डायबिटीज है, तो डायबिटीज में हमें कैसे अपने स्वरों को यूज करके काम करना है, राइट। अब अगर हम ये सीखना चाहें प्रॉपरली, एक तो है कि हमने एक दो सॉल्यूशन सभी को बताया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। एक है कि हम उन्हें प्रॉपरली वो चीज एक्सप्लेन करके वो चीज सीख सकें इस चीज को, राइट। तो वो चीजें जैसे आपका आई थिंक एक कोर्स होता है 4 डेज वाला, ओके। तो उस 4 डेज के कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, ठीक है, कैसे आप पूरी दिनचर्या हमको करवाते हैं, वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देख लीजिए, जो 4 डेज का कोर्स है उसके अंदर एक बेसिक जिसे हम कहते हैं स्वर विज्ञान क्या है, नाड़ियां कैसे काम करती हैं, कितनी हैं, सूर्य चंद्र कैसे हैं, इनको कैसे यूज करें, कैसे प्रयोग में लाएं, यदि कोई एंटी स्वर चल रहा है तो उसको कैसे चेंज करें, उसके साथ साथ में दिन की शुरुआत कैसे करें कि दिन जो हमारा अच्छा जाए, हमारा एनर्जेटिक जाए। आपने पानी पीना है तो कैसे पानी पीना है, टॉयलेट जाना है तो उसकी क्रिया क्या है, आपको नहाना है तो उसकी क्रिया क्या है, उसके साथ में आपने खाना खाना है, पानी पीना है, उसके बारे में, ऑफिस जाना है तो हमें किस प्रकार से ऑफिस जाते वक्त की शुरुआत करनी है, ऑफिस में एंट्री करना है तो हमें कैसी एंट्री करनी चाहिए जिससे कि मेरा कस्टमर खुश रहे, मेरा स्टाफ खुश रहे। उसके साथ साथ में तरह तरह की बीमारियों की पूरी डिटेल के अंदर फिर उसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके साथ में बच्चों की पढ़ाई के, बच्चों के एग्जाम के दिन आ रहे हैं तो बच्चों को किस स्वर में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ में हम एनर्जी पर भी काम करते हैं, मैंने खुद की एनर्जी तो बना लिया, मैं अपने घर की एनर्जी कैसे बनाऊं, उसकी एनर्जी को कैसे मेंटेन करूं, क्योंकि जब तक जमीन की एनर्जी और व्यक्ति की एनर्जी कंपैटिबल नहीं बनेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने एस्ट्रोलॉजी कर ली, आपने सारे नियमों का पालन कर लिया, लेकिन आपने एनर्जी पे काम नहीं किया तो ये सारा काम जीरो हो जाएगा। तो एनर्जी का कंपैटिबल होना जरूरी है। तो हम इसके अंदर बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर, तो ये 4 डेज के अंदर एक मोटा मोटा खाका बन जाता है कि आप उसको समझ लें कि एक्चुअल में ये है क्या, और बेसिक्स को हम यूज करके ये देखें कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर इफेक्ट नहीं देखेंगे हम कहेंगे क्या है फायदा, कोई भी फायदा नहीं। और फिर उसके साथ साथ में हम मॉर्निंग के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं उस चीज का, रात को तो हमने समझ लिया थ्योरी, लेकिन मॉर्निंग के अंदर उसका प्रैक्टिकल करते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही में फायदेमंद है भी या नहीं। क्योंकि आजकल क्या सिस्टम हो रहा है कि सुन तो लो, हो गया, लेकिन उसके बाद क्या है, हमें भी मजा आता, 5-7 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद जो हमारे शरीर पर इफेक्ट आता है तो हमें सही मायने में पता चलता है कि सही इसका
यूज क्या है। और जो ये 4 डेज का कोर्स है वो सर का मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो इसमें थ्योरी क्लासेस रहती हैं शाम की, वो होती हैं शाम को 8 से 9। और जैसे सर ने बताया कि हम सुबह उन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारी सुबह 6 से 7 बजे। ठीक है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। द रीजन बीइंग कि क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज सीखी बट हमें वो चीज याद नहीं रही, या फिर हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं, तो हम उन रिकॉर्डिंग्स को देख के वापस सारा वेरीफाई कर सकते हैं। जो हम सुबह सर के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, वो चीजें हम बार में रिवाइज भी कर सकते हैं और बार बार उन वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर के साथ। ये पर्पस रहता है इन 4 डेज का, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। राइट। एंड क्योंकि आप स्वर विज्ञान का बेसिक सीख लेते हो, उसमें आपको इसका सर्टिफिकेट भी अलॉट किया जाता है कि आपने बेसिक स्वर विज्ञान सीखा है। ठीक है, एनरोल करने के लिए लिंक मैंने चैट में भी डाल दिया है। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पीडीएफ इसमें आपको मिलती है जिसमें सारा बेसिक होता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आप उसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। राइट। तो कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप चैट में डाल सकते हैं। इतने सारे हम आगे क्वेश्चंस लेते हैं। और देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं हमें पीडीएफ चाहिए, वो चाहिए। उनसे अच्छा है कि आप उनको सीखो, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा जब भी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने कहा समय यदि कम है तो केवल 4 दिन मुझे दे दो, सुबह और शाम के, यानी कि 8 घंटे मुझे दे दो। मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाना चाहूंगा कि आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे ट्रिक समझाऊंगा, ऐसे तरीके समझाऊंगा कि आपको अपने आप जब भी काम करेंगे याद आना शुरू हो जाएगा। जी। सर तो एक क्वेश्चन है इसमें, मॉर्निंग में पानी पीने से गैस बनती है, तो हम्म। क्या कर सकते देखिए, आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू शुरू में ऐसा होगा, चेंजेस धीरे धीरे होंगी, लेकिन गैस बन रही है ना, इसका मतलब पानी रिएक्ट कर रहा है ना, तो उसको करने दो। यदि आपको ज्यादा गैस बने तो शुरू में आप 2 गिलास से शुरू करो और 1 हफ्ता 2 ही गिलास पानी पियो। मैंने आपको पहले बताया, पानी निवाया होना चाहिए। और यदि आपको बीपी की शिकायत नहीं है तो हल्का सा आप नमक डाल सकते हो, सेंधा नमक, अदरवाइज नमक भी मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते हैं? भर 2 गिलास करो। हफ्ते के बाद आप 3 गिलास में आ जाओ। फिर 1 हफ्ता 3 गिलास में जाओ। फिर 3 हफ्ते के बाद फिर आप 1 गिलास बढ़ाओ। तो ऐसे धीरे धीरे करके 3 से 4 गिलास में पहुंच जाओ। आप देखो कि गैस अपने आप बनना शुरू बंद हो जाएगी और आपका पेट भी प्रॉपर ढंग से साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे ही करना है। ओके। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने 27 मिनट्स का समझाया था, ये प्लीज उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? 27 मिनट का क्या होता है, जो हम अपनी सांसों की गिनती करते हैं, काउंटिंग की बात थी ना 27। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ट्वेंटी तो सेवन जो मिनट्स का concept समझाया था ना, अनुलोम विलोम। है, अनुलोम विलोम अच्छा, में ट्वेंटी ओके सेवन ओके। मिनट्स हाँ, तो इसमें यदि 27 मिनट की बात है तो हमें क्या करना है, पहले 3 टाइम्स हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर राइट नोस्ट्रिल पे पहुंचना है और फिर राइट से लेफ्ट पर आना है, यानी कि लेफ्ट से इनहेल होल्ड, राइट से एक्सेल होल्ड, देन राइट से इनहेल होल्ड और लेफ्ट से एक्सेल होल्ड। ये आपका एक साइकिल हो गया। ऐसे 3 साइकिल कर, ठीक है। उसके बाद यदि आप नॉर्मल हैं, आपको बीपी की कोई शिकायत नहीं है, तो यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते चले जाओ 27 मिनट तक, और उसमें फिर बीच में ध्यान भी लगाओ। और यदि आपको बीपी हाई रहता है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे फायर एलिमेंट को कम करना है। तो फायर एलिमेंट के करना है, मुझे आपको लेफ्ट से इनहेल होल्ड, राइट से एक्सेल होल्ड, लेफ्ट से इनहेल होल्ड, राइट से एक्सेल होल्ड, तो ये वाली कंटिन्यू आपको करनी है। ठीक है। इसको कितना बार करेंगे आप, 9 टाइम से शुरू करेंगे, कम से कम 9 बार, और धीरे धीरे बढ़ा के इसको 27 टाइम्स तक लेकर जाएंगे। यदि आपका बीपी डाउन रहता है
तो यही प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। आप राइट से इन करेंगे, होल्ड, लेफ्ट से आउट, होल्ड, राइट से इन, होल्ड, लेफ्ट आउट, होल्ड। तो ये वाली प्री करेंगे स्टार्टिंग में 9 टाइम्स, और उसके बाद धीरे धीरे आप 27 टाइम्स तक लेकर जाएंगे। आप देखेंगे आप बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे, और ये आपका प्रोसेस रहेगा। सर क्या होता है, जैसे हमें वेबिनार्स करते हैं तब बहुत सारी ऐसी डाउट्स होते हैं जो या तो हम पब्लिकली पूछ नहीं पाते हैं, या फिर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या फिर जो हम सॉल्यूशन है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए जैसे आपके टीम मेंबर हैं जो आपके साथ दूसरे जूनियर कंसल्टेंट हैं, उनके साथ सभी लोग जैसे हम कहते हैं कि कंसल्टिंग कॉल अपने लिए बुक कर सकते हैं, राइट। तो आप सब लोग भी क्या कर सकते हैं, जैसे कोई डाउट रह जाता है आपका या फिर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे 4 डेज वाला सर ने बताया उसमें आपको डाउट है कि यार करना चाहिए कि आपके लिए हेल्पफुल होगा नहीं होगा, इन सभी चीजों के लिए, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई बीमारी है, जो चीज आप खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, वेबिनार में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत लोग होते हैं, उसके लिए आप एक उनके साथ एक फ्री कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो आपके साथ पर्सनली अकेले बैठते हैं, 15-20 मिनट्स में आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं, ताकि ऑन अ पर्सनल लेवल आप उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से, उनकी सॉल्यूशन को अच्छे से समझ सको और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। और कॉल के एंड में वो आपको हमेशा एक सॉल्यूशन भी देते हैं उसको, कि आप इजीली अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो यदि आपको कंसल्टेंट के साथ कॉल बुक करनी है तो मैंने उनका फोन नंबर अभी चैट में डाल दिया है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, मैं बोल देता हूँ। उनका नंबर है 9990333806। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9990333806। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी करके अपनी पर्सनल मीटिंग उनके साथ शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, पर्सनली उनके साथ डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिस्कस करके, या फिर अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम नहीं डिस्कस कर पाते, वो उससे डिस्कस करके उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, क्या हर्निया क्योर हो सकता है स्वर के माध्यम से? क्या चीज? हर्निया हम्म। क्योर हो सकता है? देखिए इसको ना, हरने का कारण क्या है ये मुझे समझना होगा पहले। ये ऐसे बताना थोड़ा गलत रहेगा। ये समझा जाएगा कि इसका कारण क्या था, उसी के बाद मैं स्वर के बारे में बता पाऊँ। सर एक प्रॉब्लम आती है कि किसी किसी का क्या होता है, जैसे हमारे पास हाई बीपी का सॉल्यूशन है, लो बीपी का सॉल्यूशन है। अगर किसी पर्सन का हाई मतलब जैसे हाई वाला बीपी हाई रहता है और लो वाला लो रहता है, तो उसमें क्या कर सकते तो उसमें बैलेंस करें ना। जो पहली वाली में 3 बताई तो वो वाली आप वर्किंग करेंगे। हैं? उसके ओके, अंदर हेलो। क्या करेंगे, जैसे हमने लेफ्ट से स्टार्ट करा, राइट से इनहेल करा, एक्सहेल करा, अब राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल करा, तो यही वाली प्रोसेस कंटिन्यू में कर। ओके, ठीक है। कोई और कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हो। आप सर से बात करना चाहते हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो। अभी 5:30 बजे तक का हमने सर से थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करवा रखा था, उसके बाद सर की मीटिंग्स हैं, तो हमारे पास 10 मिनट अभी हैं। सो अगर किसी को और सवाल पूछना तो आप चैट में भी डाल सकते हो, अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो इनकेस तो आप वापस चैट में डाल दीजिए प्लीज, या फिर आप हैंड रेस भी कर सकते हो। जो कोर्स है वो मंडे से स्टार्ट होगा, बट कल हम एक सेशन स्पेशल सेशन कर रहे हैं कल मॉर्निंग में 6 बजे स्वर साधना का ही, जिसमें हम अपनी बॉडी को कंपैटिबल बनाते हैं स्वरों को सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप आज एनरोल करते हैं तो आप कल वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, तो स्पेशल सेशन होगा। वैसे कोर्स मंडे टू थर्सडे 4 डेज का कोर्सेज है, जिसमें शाम को 8 से 9 क्लास चलेगी और सुबह 6 से 7 क्लास चलेगी। शाम को 8 से 9 हम सीखते हैं, हम थ्योरी सीखते हैं, और सुबह 6 से 7 हम उस थ्योरी की प्रैक्टिस करके स्वरों को साधते हैं और अपनी बॉडी को उसके हिसाब से कंपैटिबल बनाते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स वैसे जो मैंने अभी लिंक डाला है उसमें भी अवेलेबल है। हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पूरी हम दिनचर्या जैसे सर ने बताया, रात को सोना है, सुबह उठना है, कैसे उठना है, तिथि के अनुसार कैसे उठना है, सुबह उठ के हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, बेड से कैसे उठना है, कमरे से कैसे निकलना है, नहाना कैसे है, ब्रेकफास्ट कैसे करना है, ऑफिस कैसे जाना है, या फिर लेडीज हैं तो घर पे हमें काम कैसे करना है, ऑफिस में हमें बॉस से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, या फिर काम है तो कैसे हम शुरू कर सकते हैं,
शाम को कैसे घर आना है, शाम को कैसे खाना खाना है, रात में फिर सोना कैसे है, पूरा दिन चल रहा है हमारी इसमें, उसमें सारी चीजें कवर होती हैं। और किन छोटी छोटी आदतों को बदल के, अपनी दिनचर्या में ही छोटी छोटी चीजों को बदल के कैसे हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। ठीक है, तो ये टोटल 4 डेज का ये ऐसे चलता है। प्लस जैसे हम हर सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर होता है, कि इन केस आपने कोई क्लास मिस कर दी, तो आप रिकॉर्डिंग सुन के नेक्स्ट डे की क्लास में उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक अलग ऐड किया जाता है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मेंबर्स होते हैं, और उन सभी के साथ अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सबकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहती है, ताकि बाद में आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। हाँ जी सही, तो जी आप आफ्टर नवरात्रि भी इसको कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला बैच मिस कर देंगे, आप नेक्स्ट बैच में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैच आई थिंक 3 से 4 महीने के बाद आएगा। ठीक है, तो आपको उस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। इस बैच में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज एनरोल करते हो तो आपको कल का जो सुबह का स्पेशल सेशन है वो भी आप अटेंड कर सकते हो। राइट। सरिता जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप सर से बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रेफर कीजिए अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं सरिता आगरा से। जी सर मैं बताइए। नवरात्रि की बात कर सकती हूँ कोर्स सर? सर मैं नवरात्रि की बात कर सकती हूँ कोर्स, अभी तो सर नहीं कर पाऊंगी तो नो प्रॉब्लम सरिता जी, ओके। आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो 3 से 4 महीने के बाद होगा। ये चीज मैं आपको बता रहा था। हाँ जी, बाकी उसमें कोई और दिक्कत नहीं है। अभी आप करना चाहते हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हैं। कोई क्लास मिस होती है तो 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट रहती है, आप उसमें कोई भी डाउट्स अपने शेयर कर सकते हैं, आप ऐसे करना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कोई डाउट पूछना चाहेंगे अभी आप? सर डाउट नहीं है, ठीक है सर, से क्लियर हो गया मुझे सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रेम जी, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दे दिया है। अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कपाड़िया जी, इसके बाद मैं आपको चांस देता हूँ, प्रेम जी के बाद। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिंदेगी। मैंने अपना क्वेश्चन दिया कि मेरी मम्मी जो 80 के आसपास हैं, उनका ऊपर का बीपी बहुत हाई हो जाता है, करीब करीब 180 तक चला जाता है और नीचे का 60 पे चला जाता है। उस समय बहुत इजी हो जाता है। अब दवाई लें तो ऊपर का हाई नीचे का लो, तो अब तब क्या करना चाहिए? एज क्या बताई आपने? 80 अप्रोक्स। 80। देखिए, 80 की एज में यदि मैं कहूँ कि आप पूरा कुंभक रेचक करो तो वो मेरे ख्याल पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए, है ना। तो हम्म। उसमें तो क्या है कि आपको खाने पीने में ही इनको वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे खाने का टाइम हो तो उनको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिटा दो 3 मिनट के लिए खाना खाने से पहले, और जब हम्म। 3 मिनट लेट जाएं उसके बाद उनको खाना खिलाओ। हम्म। खाने के अंदर पानी मत दो। पानी हम्म। यदि उनको रिक्वायर्ड है तो पानी उतना दो जितनी में उनका काम चल जाए, यानी कि 1 2 घूंट या 2 घूंट, हम्म। है ना। उसके साथ साथ में आपको देखना कि जैसे बीपी हाई हो जाता है या लो होता है, तो उस पे आपको जो है, हम मालिश भी नहीं कर सकते कि हम पैरों की मालिश कर पाए, वो चीज नहीं होगी। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि हाथों को रब करके, हम्म। इस टाइप से करके, या ऐसे ऐसे प्रेस करके वो वर्किंग कर सकें, या आप लोग भी जैसे हाथ हाथ में लेके, और जो ये पोरे होते हैं जिसे हम पोरे कहते हैं, इनको प्रेस आप कर सकते हम्म। हो। जो ये चीज होती हम्म। है, ये हम्म। करके ये एक तरह का एक्यूप्रेशर का कार्य करता है। हम्म। तो ये आप वर्किंग करो, तो एक्यूप्रेशर से क्या होगा कि कहीं पर कोई भी जो ब्लड का प्रेशर है
वो नॉर्मल होगा। इस एज में ना और इससे ज्यादा बताना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली उनका हर दिन माथा घूमने लगता है और उनको वही है, ठंडा पानी पिलाते हैं, दवाई तो चलती है क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट बराबर ही चल रहा है उनका। और नीचे होने के लिए वो ज्यादा नमक भी नहीं दे सकते हैं कि भाई नीचे वाला नीचे हो गया, तो फिर उनको कॉफी पिलाते हैं, अच्छा, तो उससे ऐसे वो में ना नीचे वाला यदि भी। यदि उनका डाउन हो जाए तो आप पैरों की मालिश करो। हम्म तलवों की ना, सरसों का तेल या लाल तेल ले लो और उससे तलवों की मालिश करो। पैर का जो बॉटम पार्ट है वहां से मालिश करो, वहां से शरीर को हीट पहुंचाओ। वो एक बेटर तरीका पर ऊपर का तो हाई है ना, नीचे है। का नीचे और ऊपर का हाई है। नहीं, फिर आप कॉफी कैसे मतलब कि दोगे? सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बोलते हैं ना, दोनों एक हाँ, साथ अपोजिट चीजें चल रही है। ओके ओके ओके, मैं समझ रहा तो हूँ। एक चीज, तो उसमें एक को कंट्रोल करने जाते हैं तो दूसरा तो बिगड़ता दूसरा है, ये दूसरा मैंने भी होता है। देखा है। क्योंकि एज ज्यादा बड़ी है ना, इस एज में बड़ा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। हम कोई भी एक चीज नहीं कर सकते। ये तो और वहीं पर वो खाने के हम्म, साथ पानी तो वो कभी नहीं पीते हैं। किस हाँ, शहर में खाते हैं ये मालूम नहीं है, क्योंकि सर साधना हर कोई करता नहीं है। ठीक ठीक जब ठीक। भूख लगती है तभी खा लेते हैं। कोई बात नहीं, उस समय अभी तो इनका है, जब भी भूख लगे, खाने का टाइम हो तो 3 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड उनको लिटा दो। बस हाँ, लेटी वो तो मैं होती है, उनको भाई बता लेफ्ट हैंड दूंगी। साइड लेट जाओ। अब ये जैसे सपोज खाना उन्होंने 1 बजे खाया है, तो हाँ, माथा तो कई बार 4-5 बजे घूमता है, उससे कोई फर्क नहीं है ना। कभी रात को 8 बजे घूम रहा है, उसको कोई वो टाइम लिमिट वो नहीं है। वो आपकी बात सारी ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई ना, यहाँ पर एज फैक्टर बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम कितनी हम्म पुरानी है वो भी चीज देखी जाएगी। तो इसके लिए अभी काफी प्रिकॉशन पुरानी हम है। ये कर सकते हैं कि जब भी हम्म आप खाना खाएं, मतलब वो खाना हम्म खाएं तो उससे पहले 5-7 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेटाओ। लेटने के बाद ही खाना खाएं बस। ये हम इस समय ये कर वो सकते हैं, इससे ठीक, ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते इस एज के लिए। मतलब सूर्य सर चला के खाना खाओ, मेन बात हाँ, यही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है, वो तो मैं उनको बता दूंगी, वो तो वो हाँ, जानते हैं भाई, सूर्य हाँ, सर चंद्र बस, सर जानते तो है ही है। हाँ, क्योंकि हाँ, अपने जैन धर्म में तो ये बोलते ही हैं, अब वो बिल्कुल कौन बिल्कुल। कितना अप्लाई करता है ये नहीं मालूम। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो, ठीक है जी, थैंक ओके यू। जी, थैंक यू जी। कपाड़िया जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऐसे नहीं समझ में आती ना। कपाड़िया जी, अपने आपको आप अनम्यूट करके, हाँ जी। मैं वो ही देख रही थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। हम्म। मुझे भी चाहिए था कि सामने बात हो, पर वीडियो हाँ, मुझे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नीचे जहाँ पे म्यूट वाला है ना, उसके साथ में ही एक वीडियो का साइन, बिल्कुल अच्छा, उसके साथ में। म्यूट या आया, वीडियो का नहीं आया। नो प्रॉब्लम, आप चलो, क्वेश्चन पूछिए। बताएं बताएं, क्वेश्चन हाँ, पूछिए। नहीं, मुझे ज्वाइन करना है, पर मैं गूगल पे वगैरह नहीं मेरे पास है, तो क्या करूँ। मैम एक काम कीजिए, जो मैंने आपको नंबर दिया है ना अभी चैट में, 9990333806। हाँ हाँ, एक बार उनसे कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा या इनका नंबर अच्छा लिख लीजिए आप, मैडम या का फिर आप नंबर ले लो, आप लिख लो। नंबर, अपना नंबर आप चैट में डाल दीजिए मुझे पर्सनल पे। ठीक है, तो अच्छा, हम मैं टीम। अपना नंबर डाल दूं, अपना नंबर हाँ डाल जी, दूं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके ओके। ओके और मैम। शायद फिर ऐसा मेरा बेटा रात को आके कर सकेगा गूगल पे, पर हाँ जी, अभी नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको सारे तरीके बता देंगे। जैसे भी आप अच्छा, कंफर्टेबल आप करवा सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं मेरा नंबर डाल देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम करेंगे प्रतिक्रमण। ये एक ऐसी क्रिया है प्रतिक्रमण की, जिसके माध्यम से हम अपने ग्रह जो हमारे फेवर में नहीं है, या जन्म पत्री में हम देखते हैं पितृ दोष है या अन्य कई तरह के दोष हैं, उनको कैसे खत्म करें। तो एक प्रतिक्रमण एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा हम इन ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं, या जो हमारे दोष हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे
और आराम से आंखें बंद करके मन बिल्कुल शांत, सारा ध्यान सांसों पर और केवल मुझे सुनना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सवसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया या मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। मेरे आसपास जो एनर्जीज हैं, मेरे घर वालों के आसपास, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर, मेरे स्टाफ में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनके पास, या मैं जहां पर काम करता हूं वहां पर जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मेरा नमन। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चाहे दोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति, 84 लाख योनियों में, भूतकाल क्यों, वर्तमान काल क्यों, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो गलती, जो पाप, जो त्रुटियां हुई हों, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूं। हे मेरे पितृदेवों, आपकी सेवा में मेरे द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो, या मेरे वचनों से आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं उसके लिए क्षमा भाव, क्षमा याचना करता हूं। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपकी दिन रात्रि बहुत शुभ हो, आपकी मन की जो मनोकामना है वो सभी पूरी हो। इन्हीं भावना के साथ जय जिनेंद्र देव की।